हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ना टोटल 4 क्वेश्चन किए थे, पर उसमें भी जो चौथा वाला क्वेश्चन है ना, फोर्थ वाला, देखो ये वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हुआ था। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये इसका बेटा जो आंसर है ना, मनन प्रकाश सर में आपको रॉन्ग दिया हुआ है, उन्होंने राउंड ऑफ करके लिया हुआ है। क्लियर है? तो इसका जो आंसर है ना, वो यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है एक्यूरेट आंसर बेटा 1526.4 वगैरह, इन्होंने 1530 इसको लिख दिया वगैरह ऐसा, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, उधर आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, उसको मैंने वेरीफाई कर दिया है। और बाकी के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले क्वेश्चन थे वो तो एकदम स्मूथली गए थे। हाँ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी प्रिंटिंग एरर था, पता ना, वो 8 लिखा हुआ था, वहाँ पे 18 आएगा। तो जो मैं मिस्टेक है आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 8, आंसर में 18 आएगा आपका, तो वो आप चेक कर लेना, उससे डीमोटिवेट मत हो जाना बेटा, ठीक है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 अपना टारगेट है बेटा 4 क्वेश्चन करने का। मंथली सैलरीज ऑफ मिस्टर काले एंड मिस्टर खान आर इन द रेशियो ऑफ 9:14 and their monthly expenditure are in the ratio 5:7. Mr. Kale save rupees 200 per month and Mr. Khan save rupees 700 per month. ये सेविंग दिया हुआ है। फाइंड देयर सैलरी पर मंथ, आपको सैलरी फाइंड करना है, वो भी पर मंथ का। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना यहां पे। अब जो पूछा है ना, उसी को कुछ हम लोग मतलब मल्टीप्लाई करके कुछ अजम्पशन लेंगे हम लोग। तो बेसिक रूल यही होता है ना, आप बचपन से करके जो पूछा है उसको एक्स अज्यूम करो, फिर वहां से शुरुआत करो। तो यहाँ पे अपने को फाइंड द सैलरी पर मंथ, आपको सैलरी पूछा है, अर्निंग पूछा है, अर्निंग। यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट दिया हुआ है, एक तो सैलरी दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, और क्या दिया रहेगा बेटा, सेविंग। सेव्स का मतलब क्या होता है, सेविंग। अब इन तीनों में क्या इक्वेशन फिट बैठ रहा है? सैलरी में से अगर आप सेविंग माइनस करते हो तो आता है एक्सपेंडिचर। दिमाग में रखना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपका अर्निंग है सैलरी, समझो मैंने 10,000 कमाया, हाँ, और मैंने सेविंग किया समझो 2,000, तो बाकी का पैसा किधर गया? बाकी का पैसा मेरा एक्सपेंडिचर में गया रहेगा। तो ये आप इक्वेशन याद रखना, सैलरीज माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अब सैलरी का रेशियो अपने को तो दिया हुआ है, तो यहां लिखता हूं मैं रेशियो ऑफ सैलरीज, क्या दिया है 9:14। ये आपको सैलरी का रेशियो दिया हुआ है। अब रेशियो को तो रेशियो से माइनस करते हैं हम लोग बेटा, नंबर को नंबर से माइनस किया जाता है। ये दिया हुआ है रेशियो, बट सेविंग क्या दिया हुआ है अमाउंट में 200 रुपये पर मंथ। बेटा सैलरी में से सेविंग माइनस करना है ना, बट सैलरी तो आपको रेशियो में दिया हुआ है, तो बेटा सैलरी को भी अपने को है ना अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो अगर रेशियो को अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था क्या करना चाहिए, लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी एक्स। तो यहां पर भी अपने को कॉमन मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा। तो यहां लिखता हूं मैं लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी एक्स, देयरफॉर सैलरीज क्या आ जाएगा 9x एंड 14x रिस्पेक्टिवली। क्लियर है कि नहीं? अब आप ये इक्वेशन फॉलो कर सकते हो, तो कैसा, नाउ ये इक्वेशन है सैलरीज माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, जो मैंने ऊपर ही लिख दिया था पहले, ताकि आपको समझ में आए कि करना क्या है। मैंने क्या बोला आपको, पैटर्न सीधा सॉल्यूशन कराऊंगा, मजा नहीं आएगा। आपको थॉट प्रोसेस दिमाग में डालना है कि कैसे करेंगे, तो ये क्लिक होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब बेटा सैलरी क्या है,
तो सैलरी अभी आया क्या 9x और उसका कितना था 14x, काले और मिस्टर खान का। अब इसमें माइनस करेंगे हम लोग क्या सेविंग को, तो मिस्टर काले सेव ₹200 पर मंथ और मिस्टर खान 700 पर मंथ, तो ये 200 सेविंग कर रहा है, ये 700 सेविंग कर रहा है। तो अमाउंट माइनस अमाउंट कर दिया। अब डिवीजन के फॉर्म में तो भी रेशियो बन जाएगा, और यहाँ पर भी रेशियो दिया राइट हैंड साइड में। एक्सपेंडिचर कौन से रेशियो में दिया, एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है देखो 5:7, 5:7। इसको सॉल्व करेंगे और अपने को x का वैल्यू आएगा, उस x के वैल्यू को आप पुट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा जो सैलरी पूछा था वो। तो करें हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हाँ 9 7 से कितना होता है 63, फिर 7 2 जा 14, 70x 5, इन दोनों का इसमें बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई आता है कि नहीं आता। 7 का मल्टीप्लाई दोनों में कर रहा हूँ, अब 5 का मल्टीप्लाई दोनों में करूंगा तो 14 5 जा 70 ना, 7 5 जा 35। समझा यहाँ तक। अब क्या करेंगे x को साथ में रखो, तो यहाँ पे 70x था ना, उसको वहाँ भेज दो ना ताकि पॉजिटिव में आंसर आए। ओके, और 3500 को यहाँ ले लो, पॉजिटिव आ जाएगा ना, माइनस का क्या आ जाएगा प्लस, और ये तो उधर का उधर ही था। क्लियर है। कैलसी चलाओ, कैलसी दिया अपने को, कैलकुलेटर अलाउड है तो वो यूज़ करने का। 2100 और ये कितना आएगा 7x, तो 2100, ये 7 मल्टीपल यहाँ पे आएगा तो डिवीजन बन जाएगा 300। ये तो x का वैल्यू आया, तो सैलरी क्या होगी देयरफॉर सैलरीज पर मंथ ऑफ मिस्टर काले एंड मिस्टर खान और क्या था 9x और 14x ना, 9x कितना आया 300, कितना है ₹2700 एंड 14x कितना 300 ना, रिस्पेक्टिवली। आया समझ में। तो जो 9x 14x था उसमें अपने को मल्टीप्लाई कर देना है। देखते जरा ये सही है कि नहीं अपना 2700 4200 बेटा ये परफेक्ट दिया हुआ है आपको। क्लियर है। तो मतलब कुछ कुछ ही करेक्शन रहेगा तो मैं आपको कराते रहूँगा कि कौन सा बुक में करेक्शन रहेगा। भाई कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये, इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या लिखा है 6 में, मिस्टर देसाई रिसीव्ड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹55.35 on ₹1230 on in his account if the interest varies directly with the amount। मतलब ये तो कॉमन सी चीज है कि अमाउंट चेंज होगा तो ब्याज भी चेंज होगा। इंटरेस्ट आपका है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किससे, अमाउंट से। हाउ मच हिज फ्रेंड मिस्टर जोशी विल गेट एन इंटरेस्ट फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹2000। मतलब अगर 2000 रुपये किसी के पास है तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। बेटा ये भी सिंपल चीज़ है, ध्यान दो। यहाँ पे एक दिया हुआ है इंटरेस्ट, एक दिया हुआ है अमाउंट। मैं शॉर्टकट बताता हूँ पहले आपको। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 55.35, हाँ ये इंटरेस्ट दिया हुआ है, और अमाउंट कितना है 1230। ये बात कर रहा था मैं किसकी, देसाई की। मतलब देसाई ने क्या किया 1230 इन्वेस्टमेंट किया तो उसको इतना इंटरेस्ट मिला। अब बात हो रही है जोशी की, तो जोशी जी ने भी वही जोश के साथ 2000 रुपये बैंक में डाल दिए, अमाउंट के नीचे 2000।
तो वही बोला है कि उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, प्रोपोर्शनेट है ना। कितना आएगा बताओ, 2000 इंटू 55.35 अपॉन 1230, बेटा आ रहा है ₹90। और बुक में भी अगर चेक करोगे आप तो बुक में भी 90 दिया हुआ है। बट ये एमसीक्यू थोड़ी है, एमसीक्यू होता तो मैं ऐसे करता। अब अपने को लिखना पड़ेगा ना सॉरी, अपने को लिखना पड़ेगा, तो यही तो चैलेंजिंग टास्क है यहाँ पे। तो अभी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सी द सॉल्यूशन। और कोई इसका कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन पैटर्न नहीं है। देखो ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं दिया हुआ है कि आपको यही पैटर्न फॉलो करके सॉल्व करना है। आप अपने दिमाग से कुछ भी ऐसा करके आंसर ये 90 लेके आना है, बट वो वैलिड होना चाहिए जो आप लिख रहे हो वो। तो कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है इसका, और जब स्पेसिफिक मेथड नहीं है ना, इसलिए वो क्वेश्चन हार्ड लगते हैं अपने को। हाँ, अगर क्वेश्चन फॉर्मूला होता तो अपन वही फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर ला सकते थे, तो आपको सिंपल लगता है, फॉर्मूला बिठाना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये सारे चैप्टर जो है ना अभी कराने वालों में, उसमें इतना सारा फॉर्मूला नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट बेस पर ही है। तो आपको अपना खुद का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अब मैंने आपको आंसर तो डाल दिया 90, साथ साथ में करते 90 आता कैसे। देखो मिस्टर देसाई को कितना मिला इंटरेस्ट, 55.35। यहाँ पे मैं मिस्टर देसाई की बात करता हूँ। देखो देसाई, स्टार्ट करेंगे हम लोग मिस्टर देसाई से। तो देसाई ने ना इंटरेस्ट कितना कमाया, इंटरेस्ट वो कमाया ₹55.35, ओके। और अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था, उसको ये ले लो ना, अमाउंट इन्वेस्टेड। अच्छा, मैं इसको अगर मैं इंटरेस्ट से लिंक बिठाऊँ तो मैंने आपको सिखाया था इंटरेस्ट एंड एन्युटी। तो जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते उसको हम लोग पी बोलते हैं ना। तो आप काम करो ना, इसको वही पैटर्न फॉलो करो। यहाँ पे आप लिख दो पी। पी कितना है अपना, ₹1230। बेटा इसको पी लिख दो। पी कितना है अपना, 1230। अच्छा, अभी इसमें ना रिलेशन क्या है दोनों में, द रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। बताओ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो पी था ना, पी इंटू कोई भी एक कांस्टेंट अमाउंट था उससे मल्टीप्लाई करते थे। जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट था, तो यहां पे क्या करो, के इंटू पी लिख दो, वेयर के इज ए कांस्टेंट। बेटा बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, सिंपल तरीके से तो आ गया अपना 90, बट अपने को सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, तब जाके मार्क्स मिलेगा। तो मैंने पी और आई में रिलेशन बिठाया कि आई कैसे आएगा, पी में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो आई आएगा, ठीक है। पी में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके आई का वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे आई कितना दिया है, 55.35, के इंटू पी इज 1230। तो 55.35 अपॉन 1230 करेंगे तो के का वैल्यू आएगा। तो इससे अपने को है ना एक कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाला है, कांस्टेंट वैल्यू। देखो तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गया बेटा, 55.35 कैलसी है अपने पास, डिवाइड बाय 1230, इट कम्स टू 0.045, दिस इज के। तो बेटा के अपने को मिल गया, के मिल गया। और ये आपको ये एक्सप्रेशन रिलेशन याद रखना, आई इक्वल टू के पी। ये बात थी मिस्टर देसाई की। अब हम बात करेंगे मिस्टर जोशी की। तो मिस्टर जोशी क्या बोल रहा है, मिस्टर जोशी ये बोल रहा है कि हमारे पास है ना अमाउंट इन्वेस्टेड, जिसको आपने पी बोला है, वो है 2000। हमें ये जानना है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये मुझे जानना है, ठीक है। तो वापस से ये एक्सप्रेशन फॉलो करते हैं बेटा, वो सिंपल हो गया। ये तो क्या, आई इक्वल टू क्या है, के इंटू पी, ठीक है। के कितना था अपना 0.045 और पी कितना 2000। तो आप देख सकते हो
कि ये आप आएगा इंटू 2000 करने पे 90 रुपीज़। तो क्वेश्चन जो पूछा था ना अपने को, क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि मिस्टर जोशी विल गेट एन इंटरेस्ट फॉर एन अमाउंट, तो 90 रुपीज़। तो आंसर लिख दूं मैं, मिस्टर जोशी विल गेट रुपीज 90 फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2000। 90 बहुत पहले आ गया था अपना, बट यहाँ पे ये सब लफड़ा पालना पड़ेगा अपने को, वो अपन ने किया, आंसर आ गया रुपीज 90। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़े हम लोग। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। आलिया मैडम एंड आयशा टुगेदर इन्वेस्ट रुपीज 1 लाख नहीं 10 लाख इन ए बिजनेस। क्या बात है, दोनों महिला मंडल ने क्या किया, 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में डाला। इफ आलियास इन्वेस्टमेंट वॉज 55% ऑफ द टोटल अमाउंट, पूरे अमाउंट का 10 लाख का आलिया का इन्वेस्टमेंट कितना है 55%। फाइंड देयर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, तो उनका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब आलिया और आयशा का इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट कितना है। ये क्या पूछा, ये सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है दोनों का मिला के, टोटल इन्वेस्टमेंट इन ए बिजनेस बोलो क्या है, रुपीज 10 लाख। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है टोटल दोनों का मिला के, ठीक है। तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा हमें क्या करना है कि इंडिविजुअली निकालना है इन्वेस्टमेंट। अब इस टोटल इन्वेस्टमेंट में आलिया का शेयर कितना है, 55%। देयरफॉर आयशा का शेयर कितना होगा, टोटल 100% होता है शेयर होल्डिंग, टोटल की बात कर रहा हूं मैं। तो 55% आलिया का है, तो 100 में से 55 माइनस कर दो तो 45% आएगा ना। तो 45 प्लस कर दो, कितना आ गया 100। तो यहां पे भी आलिया का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं हम लोग। तो पूछा था एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ आलिया कितना आएगा, 10 लाख इंटू 55%। हाँ मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज भी दबाना, 10 लाख लिखना इंटू 55%। करो चलो आप भी करो, मैं भी करता हूँ यहाँ पे। तो 10 लाख इंटू 55% आएगा 5,50,000। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ, कौन है आलिया के बाद, आयशा। तो वही 10 लाख का 45% करोगे तो आएगा रुपीज 4,50,000। सिंपल है कि नहीं, 550 450 दोनों प्लस करो, 10 लाख आ रहा है कि नहीं। तो आप आंसर लिख देना वही कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ आलिया एंड आयशा इज 550 एंड 450 रिस्पेक्टिवली, मतलब 5,50,000 एंड 4,50,000। इसका आंसर अपने को परफेक्ट दिया हुआ है, इसका भी क्लियर है कि नहीं। तो वो 1-2 क्वेश्चन ही थे जिसमें तो प्रिंटिंग एरर था आपके बुक में, बाकी सब सिंपल ही चल रहा है अपना। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दो यहाँ पे। मिस्टर शाह spends 25% of his income on food, 15% on conveyance, 40% on other expenses, and the remaining amount of rupees 20,000 invest in shares. Find his total income and expenses on the above items. समझना क्या है ये बेटा, मिस्टर शाह की बात हो रही है। मिस्टर शाह है ना, शाह, वो 25% है ना, जो अपनी इनकम का 25%, अब इनकम कितना हो पता नहीं, तो जितने भी इनकम है उसका 25% एक खाना खाने में खर्च करता है, फूड में।
15% कन्वेंस में या आवाज जाने में, ट्रेवलिंग में, और 40% क्या अदर एक्सपेंस है, और 20% रुको रिमेनिंग बताया नहीं है कितना परसेंट है, वो आपको निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो 100% में से आप रिमेनिंग निकाल सकते हो, मैं बता दो कैसे करेंगे ये। वो अपन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहां पे परसेंटेज और यहां पे अमाउंट, ठीक है। सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं फूड की। फूड में कितना खर्चा कर रहे हैं हम लोग, 25%। ओके, फिर कन्वेंस में कितना कर रहे हैं, ऐसा लिखेंगे ना तो आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। क्या ये इंफॉर्मेशन है ना, गिवन इंफॉर्मेशन, ये बोले लिख लो आप। तो परसेंटेज दिया हुआ है, अमाउंट भी किसी किसी का दिया हुआ है, कन्वेंस कितना दिया हुआ है 15%। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस 40%, कुछ रहेगा थोड़ा अपने बच्चों का ट्यूशन फीस वगैरह जो भी है, ये सब अदर एक्सपेंस में आ गया अपना। उसके बाद इन्वेस्ट इन शेयर्स, वो पता नहीं कितना, पर इतना मालूम है कि टोटल 100% होता है। तो अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कर सकते हो कि नहीं, करो, क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये 40 40 80 आएगा ना 20%। तो 20% शेयर मार्केट में पैसे डाल रहे हो, और लिखा भी है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000, यहाँ लिखा हुआ है 20,000, ये अपने को पता नहीं, ये अपने को पता नहीं। तो अभी 20% दिया हुआ है 20,000, तो 100% कितना होगा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई बताओ क्या आएगा, 20,000 इंटू 100/20, बेटा आ रहा है 1 लाख रुपीज, 1 लाख। इसी 1 लाख का 25% करो इंटू 25%, तो आ रहा है 25,000। उसी का 15% करो तो आ रहा है 15,000। उसी का 40% करो 40,000। उसी 1 लाख का 20% करो 20,000। बेटा मैच हो रहा है कि नहीं, आपका आंसर तो आ चुका है, बट मार्क्स शायद कम मिलेंगे आपको इसमें। क्यों, ये आपने शॉर्टकट तरीके से किया है, ये शॉर्टकट तरीके से किया हुआ है, क्लियर है कि नहीं। अब इसको अपने को सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक तरीके से। तो यही तो है इस चैप्टर की खासियत कि आंसर आ जाता है, बट प्रेजेंटेशन कैसे देना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन देख के बताता हूँ अभी क्या करेंगे इसके साथ। आई थिंक ये समझ गया रहेगा आपको क्या आने वाला है। ओके, स्टार्ट करें कि नहीं। तो यहाँ पे फूड, कन्वेंस, ये सब खर्चा दिया हुआ है। यहाँ मैं लिखता हूँ कि टोटल इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है अमाउंट में 20,000 रुपीज, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इनकम, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इनकम, बताओ फूड पे कितना था 25%, कन्वेंस पे कितना था 15%, अदर एक्सपेंसेस कितना था 40%। ओके, टोटल कितना हुआ यहाँ पे 80%। हमें क्या लिखना है, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ क्या, शेयर्स ना, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ऐसा लिख दो, परसेंटेज ऑफ
इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो 100 में से माइनस कर दो 80 इक्वल टू 20%। अब देखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का परसेंटेज दिया हुआ है 20% और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का अमाउंट भी दे रखा है 20,000 रुपीज़। तो उससे आपका है ना टोटल इनकम्स आ जाएगा कि इनकम से आप कुछ परसेंटेज निकाल के क्या कर रहे हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर टोटल इनकम्स इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाय 20%। करो कैल्शियम में जो आपने 20,000 शेयर मार्केट में डाला ना 20,000, वो आपका इनकम का 20% था, तो डिवाइड बाय 20%, तो कितना आएगा 1 लाख रुपीज़। तो आपने 1 लाख का अर्निंग किया हुआ है, आपने 1 लाख का अर्निंग किया हुआ है। और आपको क्वेश्चन में बोला भी क्या था पता है, फाइंड हिज टोटल इनकम। वो तो मिल गई इनकम, टोटल इनकम कितनी मिली 1 लाख रुपए। फिर क्या बोला था, एंड एक्सपेंसेस ऑन अबव आइटम। अब एक्सपेंसेस निकालते हैं हम लोग, अबव आइटम में आपने निकाला 25,000 वगैरह ये सब, तो अभी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्सपेंसेस ऑन फूड वगैरह ये सब। चलो एक्सपेंसेस ऑन फूड, तो क्या आएगा 1 लाख का 25%, 25,000। ओके, उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन कन्वेंस, अगेन 1 लाख का 15%, 15,000। ठीक है, फिर अदर एक्सपेंसेस वन लाख का 40%, रुपीज़ 40,000। और फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, वो तो दिया हुआ था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 20,000। तो ऐसे करके आपका टोटल इनकम कितना था 1 लाख, उस अपने 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट किया। सेविंग कुछ है ही नहीं, सारा खर्चे में डाल। सेविंग तो ये हो गया ना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये सेविंग हो गया आपका। शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो क्या हो गया आपका सेविंग हो गया, और ये आपका रियल एक्सपेंस हो गया। आया समझ में? तो बेटा कंक्लूजन क्या पता है चैप्टर का, चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है ना, इसमें यह बताया जा रहा है कि आपका आंसर निकल तो जाता है, बट उसका प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, वो उसमें आपका ओन प्रेजेंटेशन होना चाहिए बेटा। ये रट्टा नहीं मारा जाएगा, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे आप। तो एक बार पहले आंसर निकाल दो आप कैल्शियम में, फिर उसको लिखने का तरीका समझो कैसे करेंगे। बहुत सारा तरीका है इसको लिखने का, ये वन ऑफ द मेथड मैंने आपको बताया। क्लियर है? अगर आपको ये समझ में आया रहेगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।